नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर शाम 5 बजे तक करीब 60.18% मतदान हुआ। इन 121 सीटों पर चर्चित चेहरे मैदान में हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 60.18% मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 1192 पुरुष और 122 महिलाएं शामिल है। पहले चरण की 102 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है और जबकि 19 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। इस चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आयोग ने साधन उपलब्ध कराए थे। इनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल थे। आपको बता दें कि 2020 में किस सीट पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी और 2025 में कितना हुआ है। 2020 में राघोपुर विधानसभा में 58.03% वोट हुआ था, जबकि इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा है। इस बार वोट की प्रतिशत 64.01% रहा। वहीं तारापुर से 2020 में 55% वोट रहा, जबकि इस बार 58.33% वोट पड़ा। 2020 में लखीसराय में 52.78% वोट रहा, जबकि इस बार बढ़कर 60.51% वोट पड़ा। वहीं मोकामा में 2020 में 54.01% वोट पड़ा, जबकि इस बार 62.16% वोट पड़ा। वहीं दानापुर में 52.49% वोट 2020 में पड़ा था, लेकिन इस बार वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई और 55.27% वोट डाला गया। इसके बाद महुआ में 2020 में 60.04% वोट हुआ था, जबकि इस बार महुआ सीट से वोट की परसेंटेज में कमी आई है। इस बार 54.88% वोट पड़ा है। वहीं छपरा में 2020 में 50.99% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार 56.32% वोट पड़ा। अलीनगर की बात करें तो अलीनगर में 57.40% वोट 2020 में पड़ा था, लेकिन इस बार अलीनगर विधानसभा सीट पर 58.05% वोट पड़ा। वहीं रघुनाथपुर में 2020 में 53.52% वोट रहा, लेकिन इस बार 51.18% वोट पड़ा। इसके अलावा गरखा विधानसभा सीट पर 2020 में 57.53% वोट पड़ा था, जबकि इस बार वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई और इस बार 61.90% वोट पड़ा है। बांकीपुर विधानसभा की बात करें तो बांकीपुर विधानसभा में 2020 में 35.91% वोट पड़ा था, जबकि इस बार 40.0% वोट पड़ा है। वहीं भोरे विधानसभा पर 53.98% वोट 2020 में पड़ा था, लेकिन इस बार 61.05% वोट पड़ा है। इसके अलावा बनियापुर विधानसभा सीट पर 2020 में 52.84% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार वोट की संख्या में बढ़ोतरी हुई और यहां पर 63.20% वोट पड़ा है। वहीं गायघाट विधानसभा पर 2020 में 57.45% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार यहां पर 56.03% वोट पड़ा है। वहीं सराय रंजन विधानसभा सीट पर 2020 में 60.86% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार यहां पर 70.19% वोट पड़ा है। गौड़ा बोराम विधानसभा सीट पर 57.19% वोट 2020 में पड़ा था, लेकिन इस बार यहां पर 50.80% वोट पड़ा है। इसके अलावा कल्याणपुर विधानसभा सीट पर 57.93% वोट 2020 में पड़ा था, लेकिन इस बार यहां पर 71.62% वोट पड़ा है। इसके अलावा जाले विधानसभा सीट पर 2020 में 54.14% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार यहां पर 58.40
68% वोट पड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें मधेपुरा की, तो मधेपुरा में 2020 में 62.06% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर 65.12% वोट पड़ा है। इतना ही नहीं, सहरसा विधानसभा सीट पर 2020 में 61.22% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर 67.03% वोट पड़ा है। परबत्ता विधानसभा की अगर बात करें तो 2020 में यहाँ पर 60.24% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर 56.93% वोट पड़ा है। इसके अलावा मुंगेर विधानसभा पर 2020 में 48.73% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ पर 49.84% वोट पड़ा है। यानी कुल बात करें तो इस बार वोट परसेंटेज 2020 के तुलना में काफ़ी बढ़ा है। हालांकि इस वोट प्रक्रिया में काफ़ी अटकलें भी सामने आई, कई लाख लोगों का वोट भी काटा गया SIR के माध्यम से, लेकिन इसके बावजूद भी वोट परसेंटेज बढ़ी है। शाम 5 बजे तक 60.18% मतदान हुआ है। हालांकि इस बीच ऐसा भी खबर सामने आया है कि कई बूथों पर बूथ कैप्चर करने की बात कही गई। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के खुरियारी गांव स्थित बूथ संख्या 404 और 405 पर बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिलने पर SP अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लेते हुए मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का निर्देश दिया। सुरक्षा बलों ने गांव में फ्लैग मार्च कर लोगों में विश्वास बहाल किया और सही ढंग से चुनाव कराया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।